हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे मैथ का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कल होने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट से देखने का, चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का पेपर होने वाला 10th क्लास का, वो आपका पेपर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर जो मैथ का पेपर होने वाला पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर आ चुका है, विद सॉल्यूशन पूरा का पूरा पेपर कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला। पूरा का आपको यहाँ पर 70 नंबर का पूरा होने वाला है। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दे रखा है आपको यहाँ पे, इसको पढ़ने इसमें लिखा है पहला, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे एक निर्देश यहाँ पे पढ़ने, जो निर्देश, लेकिन सारे के सारे निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और तो 10th क्लास की तैयार हो जाइए, आपका ये वीडियो आपके पास आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और पेपर देने से इस वीडियो को एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके पास अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके पास पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं आपके सेक्शन 1 की, जो सेक्शन ए स्टार्ट होने वाला है, उसमें क्या क्या पूछा गया उसकी की सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपके सेक्शन ए की मतलब खंड आ की बात करने वाले हैं कि खंड आ में क्या पूछा। खंड आ में आपसे पूछा गया पहला प्रश्न कि निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो एक नंबर के सारे प्रश्न होने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया आपसे वो आपको यहाँ देख लेना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अवध संख्या क्या है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न मिलने वाला है। तो राइट देम इन दिस आंसर बुक, अपनी आंसर बुक में इसको लिख देना है, इंग्लिश वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 11 आ जाएगी। मतलब ए ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 एक अभाज्य संख्या 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। ये आपको यहाँ देखने क्वेश्चन में 11 क्या 11 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले आपकी यहाँ पे पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरे, इसमें बहुपद दे रखा है ABC के, यहाँ पे मान पूछे हैं। तो यहाँ पे ए का मान आपका क्या, ए का मान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले ए का मान आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसमें ए का मान पूछा है, बी का मान, सी का मान पूछा है। इसमें लिखा है पहले में 0 2 5 हो, या फिर 5 2 0, या 5 2 2, या 1 2 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 5 हो जाएगा दूसरे का। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया यदि द्विघात बहुपद ax² bx है प्लस c के शून्यक वे डी हो तो इसका मान क्या है। यहाँ पे इसके दोनों के मान बताने, आपको क्या मान होने वाले, इन दोनों के मानों को आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पे आपका पहले का इसमें क्या पूछा गया, इसे मल्टीप्लाई का पूछा गया इसमें। तो आपको यहाँ पे ये बता देना है। तो यहाँ पे -c² a हो जाएगा, या c² a। तो यहाँ पे आ जाएगा c² a, द c/a आ जाएगा। ठीक है, तीसरे चौथे में पूछा गया बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे। इसके शून्यक बताने, इसके शून्यक क्या हो जाएंगे। x² - 3 के शून्यक क्या होंगे, यहाँ पर शून्यक बताना आपको। तो यहाँ पे 3 - 3 होंगे, या फिर 3 3 होंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें से, या √3 या -√3 होंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपके √3 या कॉमा √3। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन वाले वो आपको यहाँ पे लगा लेना अच्छे से कि क्या इसके आपके चारों के चारों ऑप्शन होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 5, जिसमें समांतर श्रेणी पूछी गई 1 - 3 - 7 - 11 का समांतर क्या होगा। इसका समांतर पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है -2 हो या -4 होगा, या -2 या 4, या फिर 4। तो यहाँ पर देख लीजिए समांतर, इसमें सर्वांतर क्या होगा, तो -4 होगा। क्या होगा, -4 सर्वांतर इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में यदि समांतर श्रेणी का पद प्रथम पद 1 और समांतर 1 हो तो समांतर श्रेणी क्या होगी। प्रथम पद भी 1 हो, समांतर 1 हो, तो इसमें कौन सी श्रेणी बनेगी, 1 1 वाली बनेगी, या 1 3 5 बनेगी, या फिर 1 2 3 बनेगी, या -1 0। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा आपका 6 का। प्रश्न नंबर 7 में समांतर श्रेणी 2 7 12 का पांचवा पद क्या, 2 7 12 का पांचवा पद कौन सा होगा, 27 होगा, 22 होगा, 32 होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, वो आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, तो चारों में से क्या ऑप्शन आएंगे वो आपको लगा देने यहाँ पर। तो आपको अपने हिसाब से पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे कर लेना है कि क्या इसका ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो ए
a+4d लगा के आपको पूरा कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 2+4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको कर देना है इसका अंतर कितना है 5 का, तो क्या हो जाएगा 20 2 22, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। 6 का क्या आंसर आ जाएगा 6 का आंसर आपका यहाँ पे 22 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है आपसे समांतर श्रेणी 3 1 1 3 के लिए प्रथम पद या समांतर होगा, क्या होगा इसका यहाँ पे समांतर बताना क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आ जाएगा। इसमें पूछा गया कि समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से समबाहु त्रिभुज है, इसमें कितनी भुजाएं होती है वो आपको बता देनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर 3 भुजाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि एक त्रिभुज के शीर्षक होते हैं, कितने शीर्षक होते हैं इसके 0 1 2 3, तो यहाँ पर 3 मतलब 3 शीर्षक 3 हो जाए तो डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 11 पूछा गया। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि बिंदु 4 और 3 की y अक्ष से दूरी क्या हो, इसमें दूरी बतानी है। तो क्या दूरी होगी वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपके सामने रखे हैं 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन 3 या 2, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होंगे वो आपको, तो इसमें आपका हो जाएगा 4। इसके बाद साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान आपको यहाँ पे बताना है। तो साइन 30 का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद cos 20 - sec 70 का मान क्या होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितने प्रश्न बताएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ बताएगा एकदम वो आपके लिए डिट्टो होने वाला है। तो यहाँ पे यदि साइन थीटा √3/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान आपका यहाँ पर 60 होगा, क्या होगा 60 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको 30 45 मतलब 30 35, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट का इसमें साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर बराबर किसके होते 1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 आंसर आ जाएगा इसका, क्या तो ऑप्शन A 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आपके सवाल स्थान पूरे हो गए। आते आते लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर होने वाले। तो पूछा गया कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चित्त आने की प्रैक्टता क्या होगी। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या प्रैक्टता होगी वो आपको यहाँ बता देना। प्रश्न नंबर 1 में है। तो एक सिक्के को 1 बार उछालें तो 1/2, तो क्या होगी 1/2 आने की प्रैक्टता होगी, ठीक है। तो चित्त आने की 1/2, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिख देना 1/2, ठीक है। इसके बाद 2 sin स्क्वायर 25 + cos स्क्वायर 25 का मान क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगा के आपको पूरा का पूरा ये मान बता देना इसका क्या मान होगा। इसका 2 sin 40 cos 40 का मान क्या होगा, यहाँ पे इस 40 का मान बताना है। तो इसका 40 का साइन का होता है वो आपको यहाँ वैल्यू रख के निकाल लेना पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3 tan स्क्वायर 60 - 1/2 sec स्क्वायर 60 का मान, इसका भी मान आपको यहाँ निकाले। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 2 बिंदु 4 6 तथा 2 4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनके पॉइंट बताने, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट बताने इन दोनों बिंदुओं के आपको यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे मिड पॉइंट बता देना है इसको, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे खंड सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी में क्या पूछा गया, सेक्शन बी जो कहा कि 6 + 8 का LCF बताना, SCF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका SCF 2 हो जाएगा, तो 2 आपको यहाँ पे लिख दें। 2 नंबर के प्रश्न पूरे के पूरे होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 में द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करने मतलब कि यहाँ पे पॉलिनोमियल। प्रश्न नंबर 5 में समांतर श्रेणी का इसमें 7वां पद का योग क्या होगा, प्रथम 7 पदों का योग बताना समांतर श्रेणी में, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया आपकी कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 33 होगा, मतलब 33 में कौन सा पद होगा वो बता देना आपको यहाँ पर। 33 में कौन सा पद होगा वो पद का नाम बताना आपको यहाँ पर 6 वाले में, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 7 आता है। 7 में पूछा गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर इसकी परिधि के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा कीजिए। स्पर्श रेखा करनी यहाँ पे परिधि के, ठीक है, एक वृत्त खींचकर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की। प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है आपसे बिंदु 5, -4 और -3, 2 के मध्य दूरी क्या होगी। यहाँ पर दूरी बताइए इन दोनों के बीच, डिस्टेंस क्या होने वाली इन दोनों के बिंदुओं के बीच। प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पे इनका मान रख लेना है। sin 60 cos 30 + cos 60 sin 30 का यहाँ मान रखे, तो इसका यहाँ पे आपको मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू रख के इसका आंसर आप निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम यहाँ पे वैल्यू रख के इन दोनों के आंसर आपको यहाँ पे निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 है, जिसमें पूछा गया कि उन्नयन कोण को साचित्र परिभाषित कीजिए, मतलब उन्नयन कोण है उसको चित्र द्वारा बनाकर इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12 में अब अवनमन कोण को मतलब इसकी साचित्र बनाइए और परिभाषा बताइए। यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर sin a का मान बताना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पर प्रक्रिया बता देनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न बारंबारता बटन का माध्यम क्या, मतलब इसमें मीन ज्ञात करना है। ये इस तरह का दे रखा है। इसमें फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, इसमें आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाता है सी। सेक्शन सी में पूछे गए 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले सेक्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 17 में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु दे रखे हैं, जिसको मिलाने पर रेखाखंड 1 और 2 अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो इन दोनों के बिंदु ज्ञात कर लेने और इनको 1-2 के अनुपात में विभाजित भी कर देना आपको यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 देख लीजिएगा। 18 में क्या पूछा गया, 18 में निम्न बारंबारता बटन की संचयी बारंबारता श्रेणी बनाइए। इसमें श्रेणी बनानी है बारंबारता की। ठीक है। ये सारे के सारे आपको आंसर PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यथाक्षर निकाला जाता है तो इसकी प्रक्रिया क्या है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल है। तो इन तीनों की प्रक्रिया आपको यहाँ पर तीनों पॉइंट को सॉल्व कर लें। 3 नंबर का होने वाला, तो 1 नंबर का 1 पॉइंट। इसके बाद सेक्शन आपका डी स्टार्ट हो, जिसके अंदर 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आप इसमें देखेंगे, इसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसमें आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भरा इस मुड़ जाता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के बाद बिंदु की दूसरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न दिए जाएंगे। इन दोनों प्रश्नों से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे